अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आज हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर 19 है जो कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पिछली लेक्चर्स उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए और देखें। चलते हैं अपने आज की लेक्चर नंबर 19 की तरफ। 19 में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। बढ़ते हैं अपनी आज की लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम अपनी टाइटल लिख देते हैं जो हमारे पास रोजाना से आता जा रहा है, वो है फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आप सबका एक बार फिर से बहुत खुश आमदीद। हमने आज से पहले अपनी टेंसेस शुरू किए थे जो कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस तक पहुंच गए थे। आज हम बढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या होता है ये हम जानेंगे अब। इससे पहले हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस था जिनमें हमने उर्दू आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था कि हो चुका था। फिर हमने उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि हो चुका है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि हो चुका होगा, हो चुका होगा या होगी या होंगे। इससे पहले हम देखते हैं अपना डेफिनेशन। हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन से मुराद कि हम इसको आसान अल्फाज में कैसे समझते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। Those actions मैंने काफी मरतबा कहा था कि those actions से मुराद ये कि वो अमल कौन से अमल which started and finished। हमने अपनी पहली ही लेक्चर में कहा था कि हम इंग्लिश ऐसे सीखेंगे यानी कि जैसे हम सबसे आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो हम आसान तरीके से ही लिख रहे हैं and finished before another action has started in future। यानी कि मुस्तकबिल में हमारे पास ऐसे अमल जो कि शुरू हुए और ख़त्म हुए दूसरे अमल के शुरू होने से पहले। यानी कि हम लिखते हैं कि मैं जा चुका हूँगा। यानी कि हम कहते हैं कि मैं वहाँ जा चुका हूँगा इससे पहले, यानी कि कहानी से पहले या फिर किसी ऐसी इवेंट शुरू होने से पहले मैं वहाँ हूँगा या वहाँ जा चुका हूँगा। एक्शन शुरू होने से पहले जो एक्शन खत्म हो चुकी होगी वो हमारे पास होगा। हम लिखते हैं जैसे कि हमेशा लिखते आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये कौन सा ज़माना चल रहा है हमारे पास। तो आज के ज़माने में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या है? वो हमारे पास है विल है और शेल है। विल है और शेल है। विल है और शेल है हमें ये बताते हैं कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है। तो आज हम लिखेंगे अपना सबसे जो सिंपल हमारे पास है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हुए। हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या होती है? सिंपल सेंटेंस जो हमें सादा जुमला हम कहते हैं वो हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? सिंपल फॉर्मूला हमारे पास था जिसे हम सादा लिख सकते हैं। वो है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है। उसके बाद हम प्लस लगाते हैं। प्लस से मुराद इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद हमारे पास हमारे हेल्पिंग वर्ब आता है। हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव या फिर शैल हैव। उसके बाद हमारे पास आता है कोई भी एक्शन, और उस एक्शन का हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है जैसे हमारे पास पिछले परफेक्ट टेंसेस में आए थे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास
ऑब्जेक्ट आता है द रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी जिस पे काम हो रहा है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से मुराद ये कि हमारा यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव है वो खत्म होता है। ये हुआ हमारे पास हमारा सिंपल फॉर्मूला। तो हम बढ़ते हैं अपने सिंपल सेंटेंस की तरफ। हमारे पास सिंपल सेंटेंस किस तरह बनता है? सिंपल सेंटेंस हमारे पास कुछ यूं बनता है, हम कहते हैं कि she will have gone to कराची। अब यहाँ मैंने कहा कि वो कराची जा चुकी होगी। अब कराची में क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो बताना बात की बात है, यानी हमारा एक्शन शुरू भी हुआ खत्म भी हो चुका है दूसरे एक्शन से पहले। तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस कि शी विल हैव गॉन टू कराची। इसी तरह आप ही के साथ भी लिख सकते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर विल और शैल कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम अपना नेगेटिव फार्मूला देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव फार्मूला क्या है। फार्मूला से ये मुराद कि आप ये जान सके कि इसको किस तरतीब से बनाया जाता है। सेंटेंस की तरतीब को कहते हैं फार्मूला। तो हमारे पास है नेगेटिव फार्मूला। नेगेटिव फार्मूला हमारे पास इसी तरह का है मगर उसमें एक चेंजिंग है। वो क्या है? हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है? फ्यूचर टेंसेस में सारे, तो वो आता है विल। और विल के बाद आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को अलग कर देते हैं, उनके दरमियान में नॉट लगा देते हैं। तो हमारे पास विल के बाद नॉट आया, विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट आया, नॉट के बाद हमारे पास हैव आया। यानी कि हमने तमाम चीजें यही लिखनी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को अलग करके उनके बीच में नॉट डाल देनी है। वो इस तरह चलता है। तो हम कहते हैं कि शी विल नॉट हैव, फिर है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट और फिर हमारे पास है इख्तिताम मार्क जिसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। तो ये हुई हमारी नेगेटिव फार्मूला। नेगेटिव फार्मूला हम कुछ इस तरह लिखते हैं और हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव सेंटेंस यानी कि इनकारिया जुमला जिसमें हम या कोई भी इनकार कर रहा हो। तो हम कहते हैं कि he will not have cooked food। He will not have cooked food। हम यहाँ कहते हैं कि वो खाना नहीं पका चुका होगा, क्योंकि मर्द है। हमारे पास ही हमने कहा था कि हमारे पास लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और शी औरत के लिए, दे यू वी वो हमारे पास मजबूरी के लिए इस्तेमाल होता है और आई सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव फार्मूला और नेगेटिव सेंटेंस। यानी हम जब इनकारिया जुमला बनाते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो हम कुछ इस तरह बनाते हैं। बढ़ते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस से मुराद कि हमारे पास सवालिया जुमला या हम या कोई भी सवाल कर रहा हो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव फार्मूला कैसे बनता है हमारे पास? इंटरोगेटिव फार्मूला का सबसे जो पहला दलील है, सबसे पहला आर्गुमेंट है, वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जुमले के शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हमारे पास पहला शर्त है। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यानी कि आई वी यू दे या फिर ई शी इट कोई भी, ये होगा हमारे पास इंटरोगेटिव फार्मूला। फिर हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गया। हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम लगाएंगे अपना एक क्वेश्चन मार्क। मैं भूल गया, मैं तो ऑब्जेक्ट ही भूल गया अपना। हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि ये सवालिया जुमला ही है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस फिर किस तरह बनता है? हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी तरतीब
होनी चाहिए। और तरतीब के बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो है विल। विल के बाद हमारे पास आता है अपना सब्जेक्ट, यानी कि विल के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैव। जिस तरह हमने इंटरोगेटिव बनाया था उसी तरह, जिस तरह हमने नेगेटिव बनाया था उसी तरह अपना इंटरोगेटिव है विल दे हैव। फिर हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, वो है हमारे पास प्लेड। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। हम कुछ इस तरह बनाते हैं, यानी कि हम लिखते हैं विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि ये क्वेश्चन ही है, यानी सवाल ही है। ये वो हमारा आज का लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, या फिर कौन से वो जुमले हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, और हम किन अल्फाज को, किन जुमलों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हमारा आज का लेक्चर। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं अपलोड कर दूँ तो आपको पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।